कस्बे का मंजर, उस छोटे से कस्बे की तस्वीर आप आंखों के सामने लाए। मिट्टी और ईंटों से बने घर, जर्जर छतें, दीवारों पर वक़्त की दरारें। शाम ढलते ही चूल्हों से उठता धुआं और बच्चों की मासूम चीख पुकार गलियों में गूंजती। और इन सब के दरमियान रवानी का घर था, एक पुराना सा मकान जिसमें उसके बूढ़े बाप की हिचकियां और उसकी अपनी जद्दोजहद गूंजती रहती। बचपन और जिम्मेदारियां। रवानी का बचपन किसी आम बच्ची जैसा न था। जहां और लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वह अपने बूढ़े बाप के लिए पानी भरती, दवा लाती और उसकी चारपाई के पास बैठकर आंसू पोंछती। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और इस वजह से घर का पूरा बोझ उसी के नन्हे कंधों पर आ पड़ा। मगर हुजूर, रवानी ने कभी शिकायत न की। उसकी आंखों में हमेशा एक अज़्म था, एक इरादा था। वो कहती, माँ चली गई, शौहर भी तकद्दर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर बाप मेरा सहारा है और मैं उसका सहारा बनूंगी। जवानी का सहर जब रवानी जवानी की दहलीज पर पहुंची तो उसकी जिंदगी में मुश्किलों की लहर और तेज हो गई। कस्बे के लोग कहते, अरे ये लड़की अभी तक घर संभाल रही है, इसकी शादी कब होगी? मगर किसी ने उसकी हालत का तसव्वुर न किया। वो सुबह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर को घर का काम संभालती और शाम को अपने बाप की चारपाई के पास बैठकर उसके लिए तिलावत करती। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। मोहल्ले का रवैया, मोहल्ले की औरतें कभी कभी उसकी मदद कर देती, मगर अक्सर ताना भी देती। रवानी, तूने अब तक अपने लिए सोचा क्यों नहीं? वो मुस्कुरा देती और जवाब देती, मेरी जिंदगी का मकसद अपना घर संभालना है। मेरी खुशियां मेरे बाप और मेरी बेटियों में होंगी। उसकी यह बातें सुनकर लोग हैरत करते, क्योंकि उस दौर में औरत का सपना सिर्फ शादी और घर बसाने तक सीमित समझा जाता था। मगर रवानी ने अपनी सोच से उस तंग दायरे को तोड़ दिया था। अल्लाह पर भरोसा। हुजूर, रवानी का एक और पहलू था, उसका अल्लाह पर गहरा यकीन। वो अक्सर तन्हाई में कहती, रब्बा तू मेरा हाल देख रहा है, मैं गुनाहगार नहीं, बस कमजोर हूँ, तू मेरी मदद करना। ये जुमले उसकी जुबान से ऐसे निकलते जैसे किसी मासूम का इकरार हो। शायद यही वजह थी कि उसकी आंखों में नूर था और दिल में सब्र। कस्बे के लोग और रवानी का किरदार, कस्बे के बच्चे जब उसकी चौखट से गुजरते तो वो उन्हें मुस्कुरा कर देखती। कभी किसी भूखे बच्चे को रोटी का टुकड़ा दे देती, कभी किसी बीमार पड़ोसी को पानी पहुंचा देती। लोग कहते, रवानी तू खुद गरीब है फिर भी दूसरों की मदद करती है। वो जवाब देती, गरीबी रोटी से होती है, दिल से नहीं। दिल अमीर होना चाहिए। दास्तान का आगाज यहीं से रवानी की दास्तान शुरू होती है। एक ऐसी औरत की दास्तान जिसने मुश्किलों के बीच हिम्मत का चिराग जलाए रखा। एक ऐसी बेटी की दास्तान जिसने अपने बूढ़े बाप का सहारा बनने में जरा भी कोताही न की। एक ऐसी इंसान की दास्तान जिसने जिंदगी की सख्तियों को सब्र और अज़्म से गले लगाया। शादी का आरंभ रवानी जब जवानी की दहलीज पर पहुंची तो मोहल्ले के लोग उसके लिए रिश्ता तलाश करने लगे। कस्बे का माहौल सादा सादा था। लोग सोचते थे कि एक गरीब औरत की बेटी का रिश्ता किसी छोटे मजदूर या कस्बे के दुकानदार से ही होगा। मगर अल्लाह का करम हुआ कि उसका रिश्ता एक शरीफ नौजवान सलीम से तय हुआ। सलीम का स्वभाव अच्छा था, नम्र, खामोश और मेहनती। शादी के पहले कुछ दिनों में रवानी को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी की रातें शहर में बदल जाएंगी। बाप का सहारा बने रहते रहते थक चुकी थी। अब सोचा कि शौहर का हाथ मिलेगा तो बोझ हल्का होगा। शादी की खुशियां और उम्मीदें। कस्बे की तंग गलियों में जब बारात पहुंची तो लोग कहते, देखो रवानी की तकदीर भी अब चमक उठी। घर सजा, ढोलक बजी, औरतें गा रही थीं, बच्चे नाच रहे थे। रवानी के चेहरे पर शर्म और खुशी का संगम था। पहली रात उसने दुआ की, या अल्लाह तूने मुझे नया सहारा दिया है, अब इस रिश्ते में बरकत भर। शौहर की जुदाई की शुरुआत। लेकिन हुजूर, वक़्त की चाल कोई नहीं समझ सकता। शादी के कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे बने कि सलीम को नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाना पड़ा। कस्बे में मजदूरी से गुजारा मुश्किल था। उसने रवानी से कहा, मैं कुछ महीनों में लौट आऊंगा, बस थोड़ा सब्र करना, तुम्हारे लिए अच्छा घर और बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी लाऊंगा। रवानी ने आंसू पोंछकर हामी भर दी। जाओ सलीम, मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अकेली जिम्मेदारियां। सलीम चला गया। कुछ महीने गुजरे, फिर साल होने को आया, मगर उसका कोई खत, कोई पैगाम ना आया। रवानी हर शाम चौखट पर बैठती, राह देखती, बच्चियों के साथ बातें करती। तुम्हारे अब्बू आएंगे तो खिलौने लाएंगे, कपड़े लाएंगे। मगर उसके अपने दिल में शिद्दत की तन्हाई बढ़ती जाती। उसी दरमियान उसके बूढ़े बाप की तबीयत और बिगड़ने लगी। दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ उसकी कमर तोड़ देता। वो सुबह मजदूरी करती, दोपहर को बच्चियों को संभालती और रात को बाप के सिरहाने बैठकर कुरान पढ़ती। मोहल्ले का रवैया। हुजूर, अकेली औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, ये औरत कितने दिनों तक इंतजार करेगी, उसका शौहर शायद लौटे ही ना। कोई ताना कसता, इसकी जिंदगी तो अब बोझ बन चुकी है। मगर रवानी ने किसी बात पर कान न धरे। वो सिर्फ अल्लाह से कहती, रब्बा मैं गुनाहगार नहीं, बस तन्हा हूँ, तू मेरे बच्चों का सहारा बन। गरीबी और भूख वक्त गुजरता गया। घर का सामान बिकने लगा। पहले गहने गए, फिर बर्तन, फिर बिस्तर। आखिर में हाल ये हुआ कि उसका किराए का मकान भी बिक गया।
मकान मालिक ने कहा, रवानी अब तुम्हें ये घर खाली करना होगा, किराया तो तुम दे नहीं सकती। और वो अपनी 2 छोटी बेटियों और बूढ़े बाप के साथ सड़क पर आ गई। हुजूर सोचिए, एक औरत जिसके पास न छत हो न सहारा, सिर्फ 2 मासूम बच्चियां, पहला सहारा एक मुसाफिर। जब वो सड़क किनारे बैठी थी, लोगों की नजरें तिरस्कार और शिकन से भरी थी। किसी ने झांक कर भी न देखा, मगर अल्लाह अपने बंदों की मदद अजीब तरीके से करता है। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहाँ से गुजरा। उसने रवानी को आंसू बहाते देखा। उसने रुक कर कहा, बेटी क्यों रो रही हो? रवानी ने हाल बयान किया। मुसाफिर ने अपना झोला खोला, उसमें से थोड़ी सी रोटी निकाली और कहा, लो इसे खा लो, अल्लाह मददगार है। वो सिर्फ रोटी न थी बल्कि उम्मीद की किरण थी, रहमत और इंसानियत। उसके बाद से रवानी ने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह इंसानियत और रहमत से मुंह नहीं मोड़ेगी। एक रात जब सर्दी बहुत तेज थी और उसकी बच्चियां कांप रही थीं, उसके पास सिर्फ थोड़ा सा तेल बचा था। उस तेल से खाना पक सकती थी, मगर उसी वक्त उसने देखा कि पास ही एक भूखा कुत्ता कांप रहा है। उसने बच्चियों से कहा, खुदा के नाम पर इस कुत्ते को भी कुछ दे दो, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा। बच्चियों ने अपनी माँ की दया देखी और वो भी खामोश रही। उस रात उन्होंने कम खाया, मगर दिल में एक अजीब सुकून महसूस किया। ख्वाब की रोशनी। उसी रात रवानी ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक रोशन महल में दाखिल हुई है, जहाँ फरिश्ते उसे मुस्कुराकर देख रहे हैं और उसकी आंखों में नूर भर रहे हैं। किसी ने आवाज दी, रवानी तेरी छोटी छोटी कुर्बानियां ही तेरी असली दौलत है, यही तेरे लिए जन्नत का सामान बनेंगे। वो नींद से उठी तो उसका दिल सुकून से भर गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे हालात कितने भी दुश्वार हों, वह इंसानियत और ईमान के साथ जिंदगी गुजारेगी। मोहल्ले का बदलता रवैया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जो पहले ताने कसते थे, अब उसकी दया और हिम्मत देखकर प्रभावित होने लगे। औरतें कहने लगी, रवानी तूने हमें सिखाया कि गरीबी इंसानियत की राह में रुकावट नहीं। बच्चे उसके पास आते और बुजुर्गों से दुआएं देते। बेटियों का मासूम आलम। रवानी की 2 बेटियां थीं, मरियम और हुरैन। मरियम बड़ी थी, समझदार और खामोश, जबकि हुरैन छोटी थी, चुलबुली और सवालों से भरी हुई। मरियम अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर कहती, अम्मी आप थक जाती हैं, मुझे भी काम करने दीजिए। रवानी उसे प्यार से थपकती और कहती, नहीं बेटी, तुम्हें अभी खेलना और पढ़ना चाहिए। तुम्हारा काम है तालीम हासिल करना, मेरा काम है मेहनत करना। हुजूर, यहाँ से हमें रवानी की सोच का अंदाजा होता है। गरीबी और तकलीफ के बावजूद वो चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर समाज में सिर ऊंचा करें। मोहल्ले की बातें और रवानी की सोच मोहल्ले की औरतें कभी कभी कह देती, रवानी तू इतना क्यों मशक्कत करती है, इन लड़कियों को काम पर लगा दे, तेरी मदद हो जाएगी। मगर रवानी जवाब देती, नहीं, मेरी बेटियां मेरी आंखों का नूर है। मैं चाहती हूँ कि ये किताब पढ़ें, अल्फाज समझें, औरत होकर सिर्फ बर्तन मंजन तक न रह जाए। ये बातें सुनकर औरतें हैरत से उसे देखती, लेकिन रवानी अपने अज़्म पर कायम रहती। भूख और कुर्बानी। हुजूर, एक रात का वाकया है। सर्दियों की शिद्दत थी, घर में खाने को सिर्फ आधा टुकड़ा रोटी बचा था। मरियम और हुरैन ने भूख से रोना शुरू किया। रवानी ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए वो रोटी 2 हिस्सों में बांटकर बेटियों को खिला दी। बेटियां चैन से सो गईं, मगर माँ भूखी रही। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, या अल्लाह, मेरी भूख तू जानता है, मगर मैं इन बच्चियों को भूखा नहीं देख सकती। हुजूर, ये है माँ की कुर्बानी। उसका पेट खाली मगर उसका दिल भरा हुआ। बेटियों की मासूम दुआएं। मरियम कभी कभी उठकर माँ से पूछती, अम्मी आप क्यों नहीं खाती? वो मुस्कुराकर कहती, बेटी मुझे भूख नहीं लगती, अल्लाह मुझे सब्र दे देता है। मगर बेटियां मासूम थीं और अल्लाह उनकी मासूम दुआएं कबूल करता। वो अक्सर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, या खुदा हमारी अम्मी को तंदुरुस्त रख, हमारी अम्मी हमें कभी न छोड़े। हुजूर, इन मासूम अल्फाज में वो ताकत थी जो आसमान तक पहुंच जाती है। मेहनत और तालीम का सफर। रवानी ने अपनी बेटियों की तालीम का सिलसिला रोकने न दिया। वो दिन में दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती और शाम को अपनी बेटियों को पढ़ाई पर बिठाती। कभी हुरैन शरारत करती तो मरियम उसे डांटती, तू ध्यान से पढ़, अम्मी इतनी मेहनत करती हैं। रवानी ये देखती और कहती, मुझे फख्र है कि मेरी बेटियां मेरी मेहनत की कीमत समझती हैं। मोहल्ले का असर। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसके इरादे को मानने लगे। जो पहले ताने कसते थे अब कहते, ये औरत गरीब जरूर है मगर हिम्मत वाली है, अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर रही है। कुछ लोग तो अपनी बच्चियों को रवानी के पास भेजने लगे कि वो उन्हें पढ़ाई की अहमियत बताए। इस तरह रवानी की शख्सियत मोहल्ले में इज्जत का सबब बनने लगी। बेटियों की मासूमियत से सीखा सबको एक दिन का वाकया है। हुरैन ने बाजार में खिलौना देखा और जिद पकड़ ली, अम्मी मुझे ये चाहिए। रवानी के पास पैसे न थे। उसने समझाया, बेटी अभी नहीं, जब अल्लाह चाहेगा तुझे इससे अच्छा खिलौना मिलेगा। हुरैन ने मासूम आंखों से माँ को देखा और कहा, अम्मी अल्लाह सब सुनता है ना, तो मैं उससे मांग लूंगी। हुजूर, इस मासूमियत में ईमान का वो यकीन था जो शायद बड़े बड़े आलिम भी ना दिखा पाए। रवानी की तन्हाई और सब्र। मगर इन सब के दरमियान रवानी की तन्हाई बढ़ती जाती। रात को जब बच्चियां सो जाती तो वो
वो आसमान की तरफ देखती और आंसू बहाती, या रब, अगर मेरा शौहर जिंदा है तो उसे मेरी तरफ लौटा दे, और अगर नहीं है तो मुझे इन बच्चियों का सहारा बना दे। उसके आंसू जमीन पर गिरते, मगर उसकी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती। सड़क पर जिंदगी किराए का मकान बिक जाने के बाद रवानी और उसकी बेटियां सड़क पर थी। ठंडी हवाएं तेज चलती और मिट्टी की खुशबू के साथ साथ धूल भी उनकी सांसों में घुलती। लोग गुजरते, देखते और नजरें चुराते, कभी कोई हाथ बढ़ाता नहीं। रवानी ने अपने बुजुर्ग बाप का हाथ मजबूती से थाम लिया। बेटियां उसके चारों तरफ घूमती, उनकी आंखों में मासूमियत थी मगर दिल में डर। रवानी ने खुद को संभाला और कहा, बेटियों, डरना नहीं, अल्लाह हमारा सहारा है, हम सब साथ हैं और यही सबसे बड़ा सहारा है। मोहल्ले की बेएतिबारी मोहल्ले वाले अक्सर ताने कसते, देखो ये औरत सड़क पर बैठी है, औरत होने के बावजूद अकेली, कैसे संभालेगी ये हालात। कुछ बच्चे भी रास्ता काटते और कहते, अम्मी, ये हमारी अम्मी क्यों नहीं है। मगर रवानी चुप रहती। उसकी आंखों में गुस्सा न था, सिर्फ सब्र और ईमान की चमक थी। पहला इंसानी सहारा। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर बाजार से गुजर रहा था। उसने रवानी को रोते देखा, उसका दिल पिघला। उसने पास आकर कहा, बेटी, तू क्यों रो रही है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। रवानी ने हल्की आवाज में हाल बतलाया। मुसाफिर ने झोले से कुछ रोटी निकाली और बेटियों को खिलाई। रवानी की आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। शुक्र है रब्बा, अभी भी इंसानियत जिंदा है। हुजूर गौर, यही वह मंजर है जहाँ इंसानियत की रोशनी सबसे अंधेरी रात में भी दिखाई देती है। ठंडी रात और एक औरत की कुर्बानी। एक ठंडी रात थी, हवाएं इतनी तेज थीं कि बेटियां कांप रही थीं। रवानी ने आखिरी तेल का डिब्बा देखा। ये तेल रोटी पकाने के लिए बचा था, मगर हवाओं में उसने देखा कि पास ही एक भूखा कुत्ता तड़प रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत और भूख साफ दिख रही थी। रवानी ने बेटियों को कहा, बेटियों, अल्लाह के लिए इसे भी खिलाओ, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। बच्चियां झिझक रही थीं, मगर माँ की दया देखकर धीरे धीरे तेल और कुछ दाना कुत्ते को दिया। उस रात बेटियां ज्यादा भूखी रह गई, मगर उनका दिल संतुष्ट और सुकून भरा था। ख्वाब की रोशनी। वही रात रवानी ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक महल रोशनी से भरपूर है, फरिश्ते उसके चारों तरफ हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उसकी आंखों में नूर भर रहे हैं। एक फरिश्ता बोला, रवानी, तेरी छोटी छोटी इनायतें, तेरी कुर्बानियां, तेरा सब्र, यही तेरी असली दौलत है। ये सारी अच्छाइयां अल्लाह के पास दर्ज हैं। रवानी उठी और उसका दिल हल्का था। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी दुरूह हों, वह इंसानियत, दया और ईमान के साथ जिएगी। मोहल्ले की नजरों का बदलना। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग रवानी के जज्बे और ईमान की दयालुता को देखने लगे। पहले जो लोग ताने कसते थे, अब कहते, देखो ये औरत कितनी हिम्मत वाली है, इतनी मुश्किलों में भी दूसरों की मदद कर रही है। कुछ लोग अपने बच्चों को रवानी के पास भेजने लगे कि वो उनसे तालीम और इंसानियत की बातें सीखें। रवानी की शख्सियत मोहल्ले में एक मिसाल बन गई। इंसानियत और दया का सबक। हुजूर, यहाँ से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। रवानी ने मुश्किलात के बीच भी दूसरों की मदद की। भूख और तंगी के बावजूद उसने अपने दिल का दरवाजा बंद न किया। यही असली इंसानियत है, जो अपने दुख के बावजूद दूसरों की मदद करता है। बेटियों का असर। मरियम और हुरैन ने अपनी माँ की दया और सब्र देखकर सीखा कि जिंदगी केवल खुद के लिए नहीं होती। हर छोटी मदद, हर नेक काम, ये दिल में बरकत और इंसानियत पैदा करते हैं। हुरैन ने कहा, अम्मी, अल्लाह हमारी मदद करेगा जैसे आप दूसरों की मदद करती हैं। रवानी मुस्कुराई और कहती, बेटी, यही सब्र और नेकाई की ताकत है। रात की सन्नाटेदार तन्हाई। एक सर्द और तूफानी रात थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि घर का कोई आश्रय न होने के कारण बेटियां कांप रही थीं। रवानी अपनी बेटियों के पास बैठी और आंसुओं से गीली आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहती थी, या अल्लाह, तू मेरी मदद कर, मेरी बेटियों को इस ठंडी रात में किसी भी तरह सुरक्षा दे। हुजूर, सोचिए, एक माँ के दिल का दर्द, उसकी हिम्मत और उसका यकीन अल्लाह पर, ये सब मिलकर एक मिसाल बनाते हैं। आखिरी तेल और एक औरत की कुर्बानी। रवानी के पास सिर्फ एक डिब्बा तेल बचा था। उसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर उसी समय उसने देखा कि पास एक भूखा कुत्ता कांप रहा है। बच्चियां चौंक गईं और कहने लगीं, अम्मी, ये हमारा खाना है, इसे क्यों दें। रवानी मुस्कुराई और कहा, बेटियों, अल्लाह के लिए इस मासूम को कुछ देना भी इबादत है। भूख का दर्द सबको होता है। उसने तेल में से थोड़ी सी मात्रा उस कुत्ते को दी। बेटियां भी चुपचाप देखती रहीं और इस छोटी सी कुर्बानी ने उनके दिलों में इंसानियत की सीख भर दी। ख्वाब की दुनिया। उस रात रवानी ने फिर एक ख्वाब देखा। इस बार ख्वाब और भी ज्यादा रोशन और आश्चर्यजनक था। उसने देखा कि एक महल में फरिश्ते उसे मुस्कुरा रहे हैं और उसकी आंखों में नूर भर रहे हैं। एक फरिश्ता बोला, रवानी, तेरी कुर्बानियां, तेरे छोटे छोटे नेक काम और सब्र, ये सब तेरी असली दौलत है। अल्लाह ने इन्हें दर्ज किया है और ये तुम्हारे लिए बरकत का कारण बनेंगे। रवानी जागी और उसका दिल हल्का हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरा मुस्कान से भर गया। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह इंसानियत, दया और ईमान के साथ जिंदगी गुजारेगी। मोहल्ले में बदलाव। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग रवानी के नेक काम और हिम्मत को देखने लगे। पहले जो लोग ताने कसते थे, अब उसके पास
मदद के लिए आते। एक पड़ोसी ने कहा, रवानी, हमने आपकी हिम्मत देखी, आप सच में मिसाल हैं, हमारी बेटियां आपसे तालीम लेंगी। बच्चे भी उसके पास आने लगे। अब मरियम और हुरैन मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाई और नेक आदतों की सीख देती। संघर्ष का चरम हुजूर एक और। रवानी का असली इम्तिहान अभी आया। एक दिन अचानक मोहल्ले में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग जल्दी फैल रही थी। रवानी ने अपने बुजुर्ग बाप और बेटियों को तुरंत बाहर निकाला, मगर कुछ पड़ोसी और पशु बचाने के लिए दौड़े नहीं। रवानी ने अपने डर को पीछे रखा और आग की तरफ बढ़ी। उसने अपने हाथों से कुछ सामान और पड़ोसियों के जानवर बचाए। उसकी हिम्मत और कुर्बानी देखकर मोहल्ले वाले अब उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। बेटियों का असर। मरियम और हुरैन अब समझ चुकी थी कि मुश्किल हालात में माँ का सब्र और नेक काम कितना ताकतवर है। मरियम कहती, अम्मी, आपकी हिम्मत से हमें भी साहस मिलता है। हुरैन जोड़ती, हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, आप हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं। हुजूर, यही माँ और बेटियों का असली रिश्ता है, एक दूसरे की ताकत और सहारा। इंसानियत और रहमत का सबक रवानी ने दिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, इंसानियत और दया कभी कम ना हो। भूख, तंगी और अकेलापन उसे रोक नहीं पाए। उसका सब्र और निकाय उसके लिए रहमत बन गई। मोहल्ले के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। उसकी बेटियां अब मोहल्ले में मिसाल बन गई। रवानी की दास्तान साबित कर रही थी कि एक नेक औरत की हिम्मत, उसकी कुर्बानी और सब्र पूरी दुनिया में असर डाल सकते हैं। सुबह की उम्मीद। रवानी की रातें अब भी मुश्किलों से भरी होती थी, मगर उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। बेटियां अब बड़ी हो रही थी और उसकी मेहनत का असर उन्हें समझ आ रहा था। मरियम कहती, अम्मी, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हैं, यही तो हमें भी इंसानियत सिखा रही है। हुरैन भी जोड़ती, हमें भी आपके जैसे धैर्य और नेक इरादे अपनाने हैं हुजूर। इसी तरह माँ बेटियों का रिश्ता एक मिसाल बन गया। मोहल्ले का बदलता रवैया। अब मोहल्ले के लोग रवानी की इज्जत करने लगे। जो पहले ताने कसते थे, अब उसकी मदद के लिए आगे आते। औरतें उसके पास आती और पूछती, रवानी, हमें भी सिखाओ कि कठिनाई में सब्र कैसे रखा जाता है। कुछ लोग अपने बच्चों को भेजते कि वे मरियम और हुरैन से पढ़ाई और इंसानियत सीखें। रवानी अब केवल अपनी बेटियों की नहीं, पूरे मोहल्ले की प्रेरणा बन गई। एक दिन की राहत। एक दिन रवानी को सूचना मिली कि उसके पुराने मकान का मालिक अब उसे एक छोटा सा कमरा दे सकता है। उसने बेटियों को लेकर उस कमरे में प्रवेश किया। छोटा सा कमरा था, मगर रवानी ने अपने दिल में खुशी महसूस की। उसने बेटियों से कहा, देखो बेटियों, ये छोटा सा घर भी अल्लाह की रहमत है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। बेटियां मुस्कुराईं और घर की चार दीवारी में पहली बार सुकून महसूस किया। मोहल्ले के बच्चों के लिए तालीम। रवानी अब मोहल्ले के बच्चों के लिए भी एक मिसाल बन गई। मरियम और हुरैन अब अपने सहेली बच्चों को पढ़ाई, दया और इंसानियत की बातें सिखाती। हुरैन कहती, अगर हर कोई अपनी मदद दूसरों तक पहुंचाए तो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। रवानी मुस्कुराती और कहती, बेटियों, यही असली इंसानियत है। अपने दिल का दरवाजा सबके लिए खोलो। इंसानियत की जीत। हुजूर एक और। रवानी की कहानी इस बात की मिसाल है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, इंसानियत और निकाय की राह कभी खाली नहीं जाती। उसकी छोटी छोटी कुर्बानियां, उसके नेक काम, उसकी भूख और तंगी के बावजूद दूसरों की मदद, यही सब अल्लाह की बरकत बन गई। एक दिन मोहल्ले के लोग उसके पास आए और कहा, रवानी, हमने आपकी मेहनत और निकाय देखी, अब आप हमारे लिए भी मिसाल हैं। रवानी की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून और मुस्कान। उसे एहसास हुआ कि उसकी जद्दोजहद ने न केवल उसके लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए इंसानियत की राह बनाई। बेटियों का भविष्य। मरियम और हुरैन अब समझ चुकी थी कि मेहनत, सब्र और नेकाई ही जिंदगी में असली दौलत है। दोनों ने ठान लिया कि वे अपनी माँ की तरह इंसानियत और दया की राह अपनाएंगी। मरियम कहती, अम्मी, हम भी आपकी तरह दूसरों की मदद करेंगे। हुरैन जोड़ती, और कभी नहीं भूलेंगे कि असली ताकत इंसानियत में होती है। रवानी ने अपने दिल में दुआ की कि उसकी बेटियां हमेशा नेक और सही रास्ते पर चलें।